बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म, अ प्लेस ऑफ लर्निंग। देखते रहिए और सीखते रहिए। आज हम 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का ब्रिज कोर्स करने वाले हैं। एक्टिविटी है 5वीं एक्टिविटी हम इंशाअल्लाह समझेंगे और उसके सवालात के जवाबात लिखेंगे। आर यू रेडी बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं अमली खाका 5। लेट्स लर्न। आइए समझें। इस एक्टिविटी के अंदर हम समझेंगे बरक़ी ख़वा और बरक़ी ख़वा का फ़र्क, मौसिल और हाजिज़, मज़ाहमत और ओहम का क़ानून, मज़ाहमतों का निज़ाम और उनकी असरअंगेज़ मज़ाहमत क्या है, ये सब इस वीडियो के अंदर। जमात नहुम सबक नंबर 3 बरक़ी रवा से जो है ये सबक लिए गए। इस एक्टिविटी को करने के बाद हमारे अंदर काम और तवानाई में बाहमी ताल्लुक़ की वजाहत करके रोज़मर्रा ज़िंदगी के अफ़ाल की किस्म पहचानना, रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम यानी अफ़ाल, तवानाई और क़ुव्वत पर मुनहसिर मिसालों में वजूहात की वजाहत करना और रियाज़ियाती मिसालें हल करना। तो चलिए बच्चों ज़हनशीन कर लेते हैं क्या चीज़ें। एक शक्ल आपके सामने, यहाँ पर देखिए आप कि एक जगह पर जो है एक ऊपर पानी का जार रखा हुआ है, एक नीचे रखा हुआ है और दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया गया है और बीच में एक चिमटा लगा दिया गया है ताकि पानी इधर से जो है ऊपर से नीचे ना आए। तो हम यूँ कह सकते कि क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है ज़्यादा है, यहाँ पर कम, और बीच में चिमटे की वजह से क्या हो गया, पानी इधर से इधर नहीं बह रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस चिमटे को जो है अगर निकाल दूं तो क्या होगा, बिल्कुल जैसे ही मैं चिमटे को निकालता हूं, जैसे इस वीडियो के अंदर बताया गया है, तो पानी इस जार से इस जार में भरना शुरू होगा, यानी ज़्यादा से वो कम की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो है बहना शुरू होगा। लेकिन कब तक? जब तक दोनों सतह जो है बराबर नहीं हो जाती। तो पानी का उसूल है कि पानी ज़्यादा से कम की तरफ बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। नदी को आपने बहते हुए देखा होगा, या आप घर के अंदर पानी जब फ्लोर पर डालते हैं तो फ्लोर पर से पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। बिल्कुल वैसे ही करंट का, बर्क़ का जो है ऐसा ही रूल है कि वो ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा बरक़ी ख़वा से कम बरक़ी ख़वा की तरफ जो है बहता है। जैसे अगर आप पहाड़ पे से देखें तो पहाड़ पे से क्या होगा, पानी नीचे ढलान की तरफ बहता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है करंट ज़्यादा बरक़ी ख़वा से कम बरक़ी ख़वा की तरफ जो है बहता हुआ हमको दिखाई देगा। अब यहाँ ज़्यादा बरक़ी ख़वा कौन सा है, तो वो है मुस्बत। बच्चों याद रखिए कि मुस्बत जो है ये ज़्यादा बरक़ी ख़वा का फ़र्क है, जबकि कम बरक़ी ख़वा का जो है ये माइनस होता है। तो हमेशा करंट मुस्बत से मनफी की तरफ बहता है, मुस्बत से मनफी की तरफ बहता है, ये हमेशा आपको याद रखना है बच्चों। तो इस तरीके से करंट का जो है बहाव मुस्बत से मनफी की तरफ, ज़्यादा बरक़ी ख़वा से कम बरक़ी ख़वा की तरफ होता है। देखिए बरक़ी ख़वा पोटेंशियल और बरक़ी ख़वा का फ़र्क, पोटेंशियल डिफरेंस। पानी के बहाव की तरह बरक़ी का बहाव भी बरक़ी सतहों पर मुनहसिर होता है। इस बरक़ी सतह को बरक़ी ख़वा का फ़र्क कहते हैं। बरक़ी रव का बहाव इलेक्ट्रॉन जो मनफी बारदार होते हैं के हटाव की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन कम बरक़ी ख़वा वाली सतह से ज़्यादा बरक़ी ख़वा वाली सतह की तरफ बहता है। मौसिल ए और बी, इन दोनों की बरक़ी ख़वा के फ़र्क को इस मौसिल के दरमियान बरक़ी ख़वा का फ़र्क कहा जाता है, जैसा कि हमने अभी अभी देखा है। बरक़ी खाने में बरक़ी ख़वा का फ़र्क, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। जो सेल होता है, जो बरक़ी खाना होता है, यहाँ पर जो है बरक़ी ख़वा का फ़र्क कितना रहेगा, तो बरक़ी खाने में मुस्बत बरक़ीरे और मनफी बरक़ीरे के दरमियान बरक़ी ख़वा यानी इस खाने का बरक़ी ख़वा का फ़र्क है।
यानी बरक़ी खाने में जो सेल के अंदर मुस्बत बरख़ीरा और मनफी बरख़ीरे के दरमियान जो बरक़ी हवा होंगी, जो करंट रहेगा, तो उस खाने का वो बरक़ी हवा का फ़र्क कहलाता है। बरक़ी हवा के फ़र्क की अक़ल तरीन मक़दार को मुंदजज़े इकाई में ज़ाहिर किया जा सकता है। तो यहाँ पर 1 मिली वोल्ट जो है, 1 मिली वोल्ट कितना होता है, मसावी है 10 की क़ुव्वत मनफी 3 वोल्ट, जबकि 1 माइक्रो वोल्ट मसावी है 10 की क़ुव्वत मनफी 6 वोल्ट। और यहाँ पर बरक़ी हवा के फ़र्क की ज़्यादा मक़दार को मुंदजज़े इकाई में ज़ाहिर किया जाता है। जैसे 1 किलो वोल्ट जो है मसावी है 10 की क़ुव्वत 3 वोल्ट, और 1 मेगा वोल्ट मसावी है 10 की क़ुव्वत 6 वोल्ट। तो इस तरीके से ये जो है कम ज़्यादा, जैसे हमारे पास भी हम जो अगर शक्कर लेने गए तो वहाँ पर हम 1 किलो बोलते हैं, ये बड़ी मक़दार है, इसकी छोटी मक़दार 1000 ग्राम जो है होती है। इसी तरीके से यहाँ पर ये कम मक़दार को और ये ज़्यादा मक़दार को ज़ाहिर किया गया है। अब इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए एक शक्ल बताई गई है, अगर आप शक्ल में गौर से देखें तो आपको ये ई नज़र आ रहा होगा। ये ई असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये जो तमाम जो शक्ल है ना, ये एक धाती तार की है ना। तांबे का तार हो सकता है, एल्यूमिनियम का तार हो सकता है, सोने का या चांदी का तार हो सकता है। तो हम यहाँ जो है हमारे रेगुलर यानी धाती तार जो है तांबे का तार लेते हैं, है ना, जो हमारे घर के अंदर वायरिंग की हुई होती है। अगर उस वायरिंग को अगर आप जूम करके देखें, अगर माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक स्कोप से देखें, तो आपको अंदर इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, जो क्या करते हैं, हरकत करते रहते हैं। आप देखते हैं कि हरकत कैसी है ना। तो कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे स्कूल के ग्राउंड के अंदर बच्चे क्या करते हैं, जो है खेल के मैदान में भागते हैं, तो इधर भागता है, कोई उधर भागता है। लेकिन जैसे ही जो है हमारे स्कूल की बेल बजती है और सब असेंबली के लिए, दुआ के लिए जो है एक लाइन में आ जाते हैं, बिल्कुल ये भी कब, जब इसको बरक़ी हवा का फ़र्क जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि इस वायर को, इस धाती तार को एक जो है वायर से इसको जोड़ दिया गया और एक बरक़ी खाना यहाँ पर एक सेल लगा दिया गया जो मुस्बत और मनफी होता है। तो जैसे ही इसको एक बरक़ी खाने से जोड़ दिया जाता है तो ये तमाम की तमाम एक लाइन में आ जाते हैं, और इनका जो बहाव है यानी इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है ये मुस्बत की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन का बहाव आप देख सकते हैं कि ये मुस्बत की तरफ जा रहे हैं सब की सब। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों जो है ये मुस्बत की तरफ भाग रहे हैं? तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी बरक़ी बार होता है, और ये मनफी बरक़ी बार जो है क्या होता है, मुस्बत की तरफ क्या करता है, सिमत करता है। तो इलेक्ट्रॉन का बहाव मुस्बत की तरफ, लेकिन करंट बहता है मुस्बत से मनफी की तरफ। ये आपको याद रखना है बच्चों कि करंट हमेशा मुस्बत से मनफी की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ, ज़्यादा बरक़ी हवा से कम बरक़ी हवा की तरफ बहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का बहाव, मौसिल तार के अंदर इलेक्ट्रॉन का बहाव वो जो है माइनस से प्लस की तरफ, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ यानी प्लस की तरफ जो है ये भागते हैं। देखिए यहाँ से देखिए तार से बरक़ी रव का बहना, अगर धाती तार को किसी सेल या बैटरी से ना जोड़ा गया हो तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन धाती जौहरों के दरमियान तमाम सिमतों में आज़ादाना हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब धाती तार के सिरों को खुश बरक़ी खाने से जोड़ दिया जाए तो तार के आज़ाद इलेक्ट्रॉन पर एक बरक़ी हवा की वजह से बरक़ी क़ुव्वत काम करती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होते हैं इसलिए वो सेल या बैटरी के मनफी सिरे कम बरक़ी हवा से मुस्बत सिरे ज़्यादा बरक़ी हवा की जानिब हरकत करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल हासिल इल्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक पेज जो है इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मुझे जो है इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स चाहिए ताकि मैं आपको जो है एक नया वीडियो बना के दे सकूं, और हमको जो है एक इंस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। ये इंस्पायरेशन आप लाइक करके कर सकते हैं। आइए बरक़ी बहाव से मुताल्लिक़ इस्तिलाह को जो है देखते हैं। ठीक है, नंबर शुमार इस्तिलाह, मायने, तारीफ़, ज़ाब्ता और इकाई, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला है बरक़ी हवा का फ़र्क। बरक़ी हवा का फ़र्क, इसके मायने क्या है या तारीफ़ क्या है? तो मौसिल के दो नुक़ात के दरमियान बरक़ी हवा का फ़र्क। कोई दो नुक़ात हो सकते हैं, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है।
तो यहाँ पर जो है एक सेल अगर हमने बनाए तो सेल की भी बिल्कुल इस तरीके से दो सिरे होते हैं, एक ए और एक बी, और यहाँ पर दोनों सिरों के दरमियान फ़र्क का होना ज़रूरी है। बच्चों मैं फ़र्क बोल रहा हूँ तो यहाँ पर एक मुस्बत रहेगा, एक मनफी रहेगा, ये फ़र्क हो गया। लेकिन अगर मैं जो है एक बैटरी एक सेल दोनों जो है क्या है अगर मुस्बत रहे तो यहाँ पर बरक़ी हवा बहती ही नहीं है। जैसे हमने एक रिमोट के अंदर अपने जो है दोनों सेल को एक ही सिमत में रख दिया तो वो नहीं बह सकती। इसलिए बरक़ी हवा का फ़र्क यानी मौसिल के दोनों ख़ात के दरमियान बरक़ी हवा का फ़र्क है। इसका ज़ाब्ता V मसावी W/K हो जाएगा और इसकी इकाई जो है ये वोल्ट में है। वोल्ट में जो है इसको गिना जाता है, यानी बरक़ी हवा का फ़र्क को इकाई वोल्ट में जो है इसे नापा जाता है, इसकी इकाई। दूसरा बरक़ी रॉ के मायने हैं बहना, जैसा नाक बहती है, सॉरी, तो रॉ यानी बहना, यानी रोना। आपने सुना होगा रोना, ए नाना, रोना ना बल्कि रोना। रो के मायने बहना, तो रोना के अंदर क्या होता है, आंसू बहते हैं, कुछ मगरमच्छ के भी आंसू होते हैं। तो रोना, रॉ यानी बहना, बरक़ी रॉ यानी करंट का बहना। अब क्या होता है, इकाई वक्त में बहने वाली बरक़ी बार की मिक़दार जो है बरक़ी रॉ कहलाती है। ये तारीफ़ है कि एक वक्त में है ना, एक टाइम है, उस टाइम में कितने जो है बरक़ी बार गुजरे हैं, ये बरक़ी रॉ कहलाती है। इसका ज़ाब्ता जो है I मसावी Q/T है, ये T वक्त है और Q जो है ये बरक़ी बार है और ये I जो है ये बरक़ी रॉ है। इसको एम्पियर में जो है नापा जाता है, इसकी अलामत A से, इसको कैपिटल A से जो है ज़ाहिर करते हैं बच्चों। उसके बाद तीसरी इस्तिलाह देखें तो बरक़ी मज़ाहमत है, रेजिस्टेंस है ना, मज़ाहमत इसको बोलते हैं। जैसे हम अगर बाइक लेके जा रहे तो बाइक ले जा रहे तो सीधी रोड रहती है और जो है कुछ जगहों पर रोकने के लिए जो है ऐसे क्या बोलते हैं इसको, स्पीड ब्रेकर, यानी ये क्या करते हैं यहाँ पर आने के बाद झूम वाला भी जो है क्या होता है स्लो हो जाता है, चूँकि ये स्पीड ब्रेकर होते हैं। तो ये मज़ाहमत क्या करती है, स्पीड को रोक देती हैं। उसी तरीके से करंट के अंदर भी मज़ाहमतें जो है होती है ताकि कंट्रोल किया जा सके। बरक़ी हवा के फ़र्क और बरक़ी रॉ के तनासुब R मसावी है V/I। तो यहाँ R क्या है, ये बरक़ी मज़ाहमत है, V ये जो है बरक़ी हवा का फ़र्क है, बटे I यानी वो कितनी जो है उसमें बरक़ी रॉ I से जो है इसको ज़ाहिर कर रहे हैं। और इसका अलामत जो है ओहम है, इकाई ओहम है और इसको जो है इस तरीके से ओहम की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है बच्चों। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद करने की है, याद कीजिए, ज़ाब्ते याद कीजिए, मायने याद कीजिए, तारीफ़ याद कीजिए, क्योंकि आपको ये 10th में बहुत काम आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोले तो भी चलता, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप कैटेगरी में डाल दीजिए और याद कर दीजिए, याद करें तो बहुत अच्छा आपको इसका फ़ायदा होगा। मज़ाहिमियत यानी मादे की मज़ाहमत की सलाहियत जो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/A जो है इस तरीके से होता है। और ओहम मीटर की क्या होता है, हम इंशाल्लाह 10th के अंदर इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ याद करना है और क्या है इस्तिलाह। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं ओहम का क़ानून। ओहम ने जो है एक क़ानून के ज़रिए बतलाया कि मौसिल की तबई हालत मुस्तकिल हो तो इसमें से गुजरने वाली बरक़ी रॉ I और उस मौसिल के दोनों सिरों के बरक़ी हवा के फ़र्क V के रास तनासुब में होती है। यानी मौसिल किसको बोलते हैं, जिसमें से करंट गुजर सकता है, जैसे लोहा, तांबा जो है और स्टील हो गया, या जो है सोना, चांदी, ये तमाम क्या है मौसिल कहलाती है, इसमें से करंट गुजरता है। इसकी मौसिल की तबई हालत मुस्तकिल, यानी आप एक ही जो है मौसिल इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो तांबा या तो सोना या तो चांदी, जो भी, इसमें से गुजरने वाली बरक़ी रॉ, क्या गुजार रहे हैं आप, यानी करंट गुजार रहे हैं, बरक़ी रॉ गुजर रही है, और इन दोनों के दरमियान में बरक़ी हवा का फ़र्क यानी V क्या है रास तनासुब में होता है। तो यहाँ पर देखिए आप I क्या है, यहाँ पर इसको बरक़ी रॉ कहते हैं और V क्या है, ये बरक़ी हवा का फ़र्क है। तो इस तरीके से I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि देखिए बच्चों जितनी ताकत रहेंगी उतनी ही क्या होगा, बहाव होगा। मिसाल के तौर पर जो है हमने पानी को एक टैंक में जमा करे और उसको बहाए, तो जाहिर सी बात है कि टैंक की जो ताकत है वो उसमें मौजूद, उसकी कैपेसिटी पर उसकी ताकत मुनस्सिर रहेंगी। लेकिन उसी को अगर हम देखें पानी को डैम में रखें, अब डैम की ताकत बढ़ गई, अब जब डैम का दरवाज़ा खुलता है तो अच्छे अच्छे को वो बहा कर लेके चले जाता है। तो यहाँ पर जो है बरक़ी रॉ का इन्हिसार यानी कितनी बरक़ी रॉ यानी करंट बहेगा, ये उसकी ताकत पर, बरक़ी हवा के फ़र्क पर मुनस्सिर रहेगा। तो यहाँ पर इसको इस
प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम के मुस्तकिल का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाब्ता बनता है I मसावी के वी। ये भी जो है ज़ाब्ता आप याद रखिए बच्चों। नेक्स्ट है कि I ज़रब 1 बटा के मसावी वी। यहाँ 1 बटा के जो है ये क्या है, आर, ये मज़ाहमत, इससे जो है मौसिल की मज़ाहमत से ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आई इंटू आर मसावी वी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो है ये आई इंटू आर मसावी वी हो गया, तो वी मसावी क्या हो गया, आई आर हो गया, या आर मसावी जो है वी बटा आई। तो इस तरीके से आप इसको जाहिर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं वर्की दौर। ठीक है, दौर किसको बोलते हैं, जो एक जैसा मतलब चक्कर, अब इसको हम कह रहे सर्किट है ना, आप नाम सुना होगा, मुन्ना भाई MBBS के अंदर सर्किट होता है। तो सर्किट मतलब क्या, दौर किसको बोलते हैं, जब एक जगह से निकलकर उसी जगह पर पहुंचने पर क्या होता है, एक चक्कर मुकम्मल होता है, एक दौर मुकम्मल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बरखी दौर, करंट क्या करता है, एक रास्ते से एक जगह से निकलता है और घूमकर उसी जगह पर पहुँचता है, तो एक दौर मुकम्मल होता है, एक चक्कर मुकम्मल होता है। देखिए बैटरी के 2 सिरों के दरमियान का मौसिल तार और दूसरे मज़ाहिम, इनमें बहने वाली मुसस्सिल बरक़ी रौ को बरक़ी दौर कहते हैं। बरक़ी अलामतों के इस्तेमाल से बनाई हुई बरक़ी दौर की शक्ल जो ये ज़ाहिर करती है कि उसके अज्जा आपस में किस तरह जुड़े हैं, बरक़ी दौर का खाका कहलाते हैं। चलिए बच्चों, अब जो है ये वीडियो हासिल इल्म पर देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मौसिल और हाजिज़, आइए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को देखते हैं। मौसिल मैंने इससे पहले ही आपको बताया, जिसमें से करंट गुजर सकता है, ये मौसिल कहलाता है। मौसिल और हाजिज़ यानी जिसमें से करंट नहीं गुजरता। मिसाल के तौर पर आप तांबे का तार देख लीजिए, इसमें से करंट गुजर जाता है, लेकिन इसी तांबे के तार के ऊपर एक प्लास्टिक की तह जो है रहती, जिसमें से करंट नहीं गुजरता, या लकड़ी है इसमें से करंट नहीं गुजरता, रबर है इसमें से करंट नहीं गुजरता है, तो ये तमाम क्या है, हाजिज़ कहलाते हैं, जिसमें से करंट नहीं गुजरता। मौसिल जिसमें से करंट गुजरता है। देखिए मौसिल में बरक़ी रौ का बहाव बआसानी होता है, जबकि हाजिज़ में से बरक़ी रौ का बहाव आसानी से नहीं होता। मौसिल आज़ाद इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तभी इसके लिए जो है ये इधर से उधर भागते रहते, आज़ाद रहते, जबकि हाजिज़ में आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, बल्कि वो जकड़े हुए रहते हैं, बंद होते हैं, क़ैद में होते हैं। इस तरीके से जेल के अंदर जो है इंसान होते हैं, लेकिन वो घूम नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि वो जो है बंद है, क़ैद है। उसी तरीके से हाजिज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आज़ाद नहीं होते, जकड़े हुए रहते, जिसकी वजह से वो वहाँ पर करंट का बहाव नहीं होता। उसके बाद अगर मौसिल में देखें तो मज़ाहमत बहुत कम होती है, मसलन धातें। ठीक है, मज़ाहमत बोले तो रगड़ बच्चों, हाँ, तो यहाँ पर क्या होती है, रगड़ बहुत कम होती है, क्योंकि बहने के लिए जो है रास्ता इनके पास होता है। जबकि हाजिज़ मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है, मसलन अधातें। ठीक है, धातों के अंदर जो है सोना, चांदी, तांबा ये तमाम आ गया, अधातों के अंदर कार्बन, सल्फ़र वगैरह ये तमाम आ गया, तो इसमें से जो है हाजिज़ में से करंट नहीं गुजरता। प्लास्टिक हो गया तो इसमें से भी करंट नहीं गुजरता है। ये जो है मौसिल और हाजिज़ की मिसालें। नेक्स्ट अगर देखें तो मज़ाहिमों का निज़ाम और इनका असरंगेज़ मज़ाहमत, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स एंड देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको ये बताया कि मज़ाहमत किसको बोलते हैं, यानी कि जो है स्पीड ब्रेकर, तो इसी तरीके से करंट का भी स्पीड ब्रेकर लगाया जाता, ताकि जो है करंट को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर देखिए मज़ाहिम मुसस्सिल जोड़ में, मज़ाहिम मुतवाज़ी जोड़ में, 2 तरह की जो है जोड़े जाते हैं। यानी कि हमारे घर की जो वायरिंग होती है, तो ये जो है किस तरीके से की जाती है, क्या फ़ायदा इसका होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर देखिए मुसस्सिल, पहले समझ लीजिए मुसस्सिल किसको बोलते हैं। मुसस्सिल कहते हैं एक के बाद एक आने वाले, सिलसिलावार। तो यहाँ पर देखिए पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो आप एक रोड के ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ से आपने गाड़ी लेके आए, पहला स्पीड ब्रेकर लगा, फिर थोड़ी दूर गए, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी स्पीड जो है वो कम हो जा रही है ना। तो ऐसी जगह पर क्या है, एक के बाद एक आने वाले जोड़ को यहाँ मुसस्सिल जोड़ हम कहेंगे। मुतवाज़ी, एक के सामने एक, है ना, एक के सामने आप देख सकते हैं, इसके सामने ये है। मुतवाज़ी किसको बोलते हैं हमारे पास, जैसे आपने
इसमें बड़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, इसलिए मुतवाज़ी की अलामत है। इसको कितना भी आगे बढ़ाए तो ये नहीं मिलता, ये कितना भी आगे इसको बढ़ाए तो एक दूसरे को नहीं मिलते हैं, या ये मसावी, इसको मसावी कहते हैं, लेकिन मुतवाज़ी की एक शक्ल है यहाँ पर, इसको कितना भी बढ़ाए तो आगे एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये मुतवाज़ी जोड़ होती है। इसका फ़ायदा वगैरह क्या है, आइए हम देखते हैं। मुसलसिल जोड़ में क्या होता है बच्चों, हर मज़ाहिब में से एकसा बरक़ी रौ का बहाव होता है। यानी अगर आप मुसलसिल जोड़ते हैं तो हर मज़ाहिब में से, यानी R1 में से या R2 में से या R3 में से, सब में से क्या होता है, बरक़ी रौ का एकसा बहाव जो है होता है। यानी जितनी यहाँ से बहेंगी करंट उतना ही यहाँ से बहेगा, उतना ही यहाँ से बहेगा, तो क्या हो जा रही, डिवाइड हो जा रही, ठीक है। जबकि मुतवाज़ी जोड़ में क्या होता है, हर मज़ाहिब के दरमियान बरक़ी ख़वा के सिरे का फ़र्क वोल्टेज एक सा होता है। यहाँ पर बरक़ी रौ क्या है, बराबर है, यहाँ पर बरक़ी ख़वा का फ़र्क एक सा है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, बरक़ी रौ था। देखिए बच्चों, आप यहाँ पर जो है, यहाँ आई, अगर मिसाल के तौर पे ये हम बरक़ी रौ को आई से जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बरक़ी रौ आई जो है क्या है, सब में मसावी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें मुतवाज़ी जोड़ में, तो यहाँ पर v जो है सब में बराबर रहता है, यहाँ पर v, यहाँ पर v, यहाँ पर v, है ना, सबकी जो है बरक़ी ख़वा का फ़र्क यहाँ पर एक सा होता है मुतवाज़ी जोड़ में। नेक्स्ट अगर देखें तो मुसलसिल जोड़ के अंदर जो है मज़ाहिम के जोड़ की कुल मज़ाहिमत RS तमाम मज़ाहिमों के मजमूए के बराबर होती है। जाहिर सी बात है कि भाई मेरे पास जो है 3 रुपये थे, तो मैंने ये इस एक R1 को दिया, R2 को एक दिया, R3 को एक दिया, तो मेरे पास अगर मैं बोलूँ कि भाई टोटल जो है RS कितनी हुई, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, R1 जमा R2 जमा R3। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, तीनों की जमा आप ये करेंगे, ठीक है। जबकि मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े गए तमाम मज़ाहिमों का माकूस हर मज़ाहिम के माकूस के मजमूए के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है माकूस तनासुब में आपको दिखाई देगा। मुसलसिल जोड़ के अंदर जो है मज़ाहिम के मुसलसिल जोड़ में मजमूई मज़ाहिमत इनफिरादी मज़ाहिमत से ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है भाई कि ये जो मजमूई मज़ाहिमत है वो सबसे ज़्यादा रहेंगी, है ना, तीनों का। अगर एक एक का अगर आप अलग अलग करते हैं, इसका अलग, तो इसकी कम हो जाएंगी, इसकी ज़्यादा हो जाएंगी। तो यही बताया जा रहा है कि मुसलसिल जोड़ में मजमूई मज़ाहिमत ज़्यादा है, इनफिरादी मज़ाहिमत कम। जबकि मुतवाज़ी जोड़ में मजमूई मज़ाहिमत इनफिरादी मज़ाहिमत से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएंगी, RS क्या हो जाएगा, मुतवाज़ी जोड़ में क्या होती है, मजमूई मज़ाहिमत इनफिरादी मज़ाहिमत से कम होती है। मुसलसिल जोड़ में ये जोड़ दौर में मज़ाहिमत के इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जोड़ दौर में मज़ाहिमत, यानी कि आपको जो है एक रोड के ऊपर ज़्यादा अगर उसका जो है स्पीड कम करनी है तो यहाँ पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी करंट को जो है कंट्रोल करने के लिए। आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर जो लाइटिंग डाली जाती है ये मुसलसिल जोड़ में होती है, जिससे क्या होता है लाइट्स जो है बहुत कम रोशनी लेकर जो है चमकते हैं, कम करंट उसके अंदर से बहता है, बहुत ही धीमे 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 दिखाई देते हैं। जबकि दौर में मज़ाहिमत कम करने के लिए इस जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे घर के अंदर वायरिंग की भी होती है, हर इक्विपमेंट्स को, आलात को करंट जो है वो ज़्यादा मिलना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। अगर अभी और आगे देखिए इसकी जो है, यहाँ पर हमने जैसा बताया था मज़ाहिमतों के अंदर, तो RS मसावी R1 जमा R2 जमा R3, ये जो है मैंने बताया था। और मुतवाज़ी जोड़ के अंदर जो है 1/RP, ठीक है, मसावी है 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। देखो बच्चों यहाँ पर ये RS क्यों दिया गया, क्या भाई वजह क्या है इसकी, तो इसको बोलते देखिए R से रेजिस्टेंस और S से जो है ये सीरियल, यानी मुसलसिल बोले तो सीरियल ना, सीरियल से है, तो इसको RS से जाहिर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सीरियल, यानी मुसलसिल जोड़ में मज़ाहिमत। और यहाँ पर जो है मुतवाज़ी जोड़, मुतवाज़ी को बोलते हैं पैरेलल, इसलिए इसको RP यानी रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, पैरेलल के अंदर जो है रेजिस्टेंस कैसी रहेंगी, इसलिए RP से जाहिर करो। तो 1/RP मसावी 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3, इस तरीके से रहेगा। लेट्स प्रैक्टिस, चलिए टाइम है प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस करते हैं, आइए मशक करते हैं। दी गई तस्वीर में गलतियों की निशानदेही कीजिए। तो हम गलतियाँ निकालने में बहुत परफेक्ट हैं, दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं, है ना। कोई भी इंसान कुछ कर रहा है तो उसकी जो है अच्छाइयों को छोड़ के हम बुराइयाँ करते हैं, गलत बात है।
लेकिन मुझे उम्मीद है आप ऐसा नहीं करते होंगे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो गलतियाँ आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक देखिए कि एक सेल लगा हुआ है, फिर उसके बाद जो है एक जो है रबर का टुकड़ा लगा कर इसको जो है एक बल्ब जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर गलती क्या है? गलती ये है कि रबर का टुकड़ा लगाने के बाद करंट जो है बल्ब रोशन नहीं होगा ना भाई, करंट इसमें से, क्योंकि रबर का टुकड़ा क्या है, ये गैर मौसिल है, हाजिज है, ये हाजिज है। इसलिए ये यहाँ पर ये गलती हो गई कि इसने रबर का टुकड़ा लगाया और लाइट को रोशन बताया, है ना। दिस इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, ये गलती यहाँ पर दी हुई है। दूसरी इसमें देखिए कि यहाँ पर जो है ना एक सेल लगाया हुआ है, एक तार जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन लाइट को जो है ऑफ बताया है। अभी लाइट क्या है, ऑफ है, यहाँ पर ऑन था, ठीक है। ऑन के लिए पीला इस्तेमाल किया और बंद के लिए वाइट, जैसे वाइट रहता है नॉर्मल। तो यहाँ पर लाइट क्या किया, बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि भाई करंट जो है बह रहा है, क्योंकि वायर भी जोड़ दिया गया, लाइट भी लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये रोशन नहीं है। रोशन नहीं होने की वजह से ये गलती यहाँ पर दिख रही। तीसरी इसमें देखिए, तो यहाँ पर जो है बल्ब भी है, यहाँ पर तार भी जो है लगा दिया गया, लाइट रोशन भी कर दिया गया। आप ये गलती क्या है भाई? तो गलती आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया, जो वायर है वो क्या किया गया, सेल को जोड़ा ही नहीं। भाई जब दौर मुकम्मल नहीं होगा तब तक जो है लाइट रोशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ये गलती ये है कि इसने जो है मौसिल तार को बरक़ी खाने से नहीं जोड़ा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं तीसरी शक्ल के अंदर ये गलती है। चौथी शक्ल के अंदर जो है क्या किया गया, एक सेल लिया गया और एक चाबी ली गई, ठीक है, और बल्ब को रोशन बताया गया। अब यहाँ पर क्या गलती है बच्चों, है ना, आप समझ सकते होंगे, आप दिख रहा भी होगा आपको कि भाई चाबी लगाना ये गलती नहीं है, यहाँ पर ये गलती नहीं है, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये मौसिल है। चाबी जो है कोई ना कोई मेटल की होंगी, लोहे की, तांबे की, सोने की, चांदी की, जो भी होंगी मेटल की, तो इसमें से करंट गुजरता है, ये बराबर है, एग्जैक्ट है, सही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उसने तार को तोड़ दिया है, मुनक़ते कर दिया है, तो करंट यहाँ से नहीं बह सकता। करंट के बहने के लिए जो है मौसिल तार का जुड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो चौथी गलती यहाँ पर हो गई। तो हमने जो है ना चारों गलतियाँ जो है पहचान लिए हैं। चलिए दिए गए तस्वीर BCD में बल्ब रोशन क्यों नहीं होता, वजाहत आपको करनी। तो आपके सामने जो है शक्लें आ रही हैं, अब इसमें से आपको पहचानना है। देखिए, ठीक है, ये B वाली, C वाली और D वाली। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लाइट रोशन नहीं है, यहाँ पर भी लाइट रोशन नहीं है, यहाँ पर भी लाइट रोशन नहीं है। तो B, C और D के अंदर जो है लाइट रोशन क्यों नहीं? तो इसकी वजह जो है, पहली वजह यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं कि तार जो है ये मुनक़ते हैं। दूसरे इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर तार मुनक़ते हैं। और तीसरे हिस्से में जो है यहाँ पर उसने क्या किया, तार मौसिल तार को जोड़ा ही नहीं, जिसकी वजह से जो है ये लाइट रोशन नहीं हो सकता। जबकि ये इसमें जो है केबल जो है यानी कि तार जो है मौसिल तार जुड़े हुए हैं, और ई के अंदर भी जो है मौसिल तार जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर B, C और D, क्योंकि मौसिल तार के अंदर जो है क्या है, तार जो है आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इसके लिए यहाँ पर आप जो है कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है सामने की शक्ल में, काई शक्ल ये रही आपके सामने, घरेलू बरक़ी आलात बरक़ी दौर में जोड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर के अंदर जो है वायरिंग की भी रहती, जैसे यहाँ पर जो है सोफ़ा है, सोफ़ा तो चमकता नहीं है, लेकिन लाइट यहाँ पर जो है ये लैंप है ना, उसी की तरीके से यहाँ पर जो है आपको प्लगइन्स दिख रहे हैं, ठीक है, जो हमारे जहाँ पर हमारे बटन्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर टीवी है, यहाँ पर लाइट है, ये तमाम चीज़ें जो है होती हैं। और यहाँ पर पूरी जो है वायरिंग की हुई होती है। हम चाहे तो जो है स्विच ऑन ऑफ करके जो है इनको चालू और बंद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सवाल आता, देखिए घरेलू बरक़ी आलात किस जोड़ में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है वो कौन सी जोड़ में होती है, मुसलसिल जोड़ में या मुतवाज़ी जोड़ में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दे अपने जवाबात, जल्दी जल्दी कर दीजिए बच्चों। कौन सा जोड़ यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। कमेंट करें तो जो है समझ में आता। आप मुसलसिल जोड़ टाइप कर सकते हैं या मुतवाज़ी जोड़, कौन सा जोड़ रहता है। मैं सही जवाब आपको बताऊंगा, फिर अपना जवाब से आप टैली उसको कर लीजिए।
घरेलू बरक़ी आलात में मुतवाज़ी जोड़ से जो है जोड़े हुए होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखिए मुतवाज़ी जोड़ के अंदर क्या होता है, बरक़ी ख़वा सबको एक सा मिलती है ना, क्योंकि हर एक को जो है बरक़ी ख़वा यानी करंट जो है लगता है। और अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ठीक है, ये तीन जो है क्या किया हमने, इस तरीके से जोड़ दिया है। अब क्या हो गया, हमने यहाँ पर जो है करंट से जो इस तरीके से जोड़ दिया, एक मुस्बत एक मनफी बैटरी, तो यहाँ पर कोई अगर जो है ये मुनक़ते हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो ये बाकी तमाम काम करते हैं। लेकिन मुसलसिल जोड़ में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो है ना, मुसलसिल जोड़ में अगर एक भी कट गए ना, तो यहाँ से बरक़ी रो बहना बंद ही हो जाती है। तो हमारे घर के अंदर मुतवाज़ी जोड़ से तमाम घरेलू आला जो है जुड़े हुए होते हैं। तो ये है राइट आंसर, इसको आप अपने जुमले में इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने, तमाम आलात में बरक़ी ख़वा का फ़र्क क्या होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बरक़ी ख़वा का फ़र्क क्या होगा। मैंने अभी भी आपको बताया कि हर एक के अंदर बरक़ी ख़वा क्या होती है, मसावी होती है। तो मसावी बरक़ी ख़वा का फ़र्क रहेगा, तमाम के अंदर एक सा बरक़ी ख़वा रहेंगी। नेक्स्ट सवाल, घरों में इसी तरीके के बरक़ी दौर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये भी मैंने आपको जवाब बताया, समझाया भी है ना, क्योंकि तमाम आलात को मसावी मिलती है, करंट मिलता है। अगर कोई आला ख़राब हो जाए तब भी बरक़ी आलात काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं जुमले, अपने जुमले में जो है इसको लिखिए और अपने घर में जो है इस तरीके का बरक़ी दौर का इस्तेमाल किया जाता है। तो होप बच्चों आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बहुत बहुत वेरी मच, आपने इतना वक्त देकर, इतना कीमती वक्त देकर जो है हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, तो आपको जो है थैंक यू तो बनता है मेरे बच्चों। तो इस जो है हमको इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको हर जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता गया। नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।